सत्यवादी चोर। यह संत सत्पुरुषों की शुभ संगति का प्रताप है कि उनकी संगति से जीव का जीवन सुधर और संवर जाता है। जैसे ही जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है, उसके जीवन की काया पलट हो जाती है, जैसा कि निम्नलिखित प्रसंग से स्पष्ट होता है। संत नामदेव जी एक बार रात के समय कहीं जा रहे थे कि उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह चोर था और चोरी करने निकला था। नामदेव जी को देखकर उसने छिपने की कोशिश की तो संत नामदेव जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो। उस चोर ने संत नामदेव जी को पहचान कर उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत नामदेव जी ने कहा, भाई यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और छिपना न पड़े। चोर ने कहा, महाराज मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम मैं जानता नहीं। फिर मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार आदि कर सकूँ। यदि मैं धंधा छोड़ दूँ तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। उसका यह उत्तर सुनकर नामदेव जी कुछ पल तो मौन रहे, फिर बोले, अच्छा भाई तुम यह धंधा बेशक करो, परंतु हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा दीजिए। संत नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात मानोगे। चोर के वादा करने पर नामदेव जी बोले, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर संत नामदेव जी तो अपने रास्ते चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत नामदेव जी से वादा किया है, अतः कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। यह सोचकर चोर भी चोरी के इरादे से एक ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति नजर आया। यह वास्तव में वहाँ का राजा था, जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर को धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो। चोर मन ही मन विचार करने लगा, झूठ तो मैंने बोलना नहीं है, इसलिए सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन में यह विचार कर उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुआ कि यह कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा कि मैं चोर हूँ। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्यों हंसी करते हो, तुम अवश्य ही कोई सैनिक अथवा गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और मेरी चोरी करना मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही ये धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे घुसेंगे। राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्योंकि राजा ने मुझे ही निकाला था, इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने यह धंधा अपनाया। मुझे राजमहल के एक गुप्त द्वार का पता है, चलो आज राजमहल में भाग्य आजमाते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछवाड़े जा पहुँचे और गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए बोले, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ, मैं यही पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहाँ तक पहुँचने की सब युक्ति समझा दी। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुँचा। वहीं द्वार पर एक चरखी लगी हुई थी, उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहाँ अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हैं, जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियों का गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश की, परंतु उसकी सब कोशिश असफल हुई। उसने यह सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाह वगैरह रखी मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ गई, जो साइज में छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की, थोड़े ही प्रयत्न से ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें एक छोटी संदूकची के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसने संदूकची बाहर निकाली, जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहाँ से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, हम दोनों उनका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूँ, यह मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ में बोलने का वादा संतों से किया है। यह सोचकर उसने एक हीरा
संदूकचे में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा एक मेरा। यह कहकर उसने एक हीरा राजा को थमाया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो उस संदूकचे में 3 थे, फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहाँ गया तो यह क्या देखता है कि एक हीरा संदूकचे में रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह हुई और थोड़ी देर में हल्ला मच गया कि राजमहल में खजाने में चोरी हो गई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।